अब अगली हदीस देना चाहता हूं, और इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी अपनी सुनन में लेके आए हैं। इमाम तिरमिज़ी उसकी जिल्द नंबर 5 है और हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 3713। इसी हदीस को इमाम तबरानी मोजमल कबीर में लेके आए, जिल्द नंबर 5 है और हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 5071 5096। हदीस है कि हद्दासना मुहम्मद इब्न बशार हद्दासना मुहम्मद इब्न जाफर हद्दासना शोबतो अन सलमत इब्न कुहैल क़ाल समेत अबू तुफैल युहद्दिस अन अबी सरीहता औ ज़ैद इब्न अरकम अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु। सनद मैंने आपके सामने पूरी बयान कर दी। इसमें ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाते हुए सुना, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। और इसको भी इमाम तिरमिज़ी लिखते हैं कि हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन, ये जो हदीस है ये हसन भी है और सही भी है। मैं साथ साथ आपको इसकी सिकाहत भी बयान कर रहा हूँ। अगली हदीस देना चाहता हूँ। इस हदीस को जो अगली देना चाहता हूँ, इस हदीस को इमाम इमादुद्दीन इब्ने कसीर अल बिदाया व निहाया में लेके, उसकी जिल्द नंबर 5 है, सफ़ा नंबर है 207। इसी हदीस को इमाम नसाई सुनन अल कुबरा में लेके आए, उसकी जिल्द नंबर 5 है और हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 8148। इसी हदीस को इमाम हाकिम अपनी मुस्तदरक में लेके आए, उसकी जिल्द नंबर 3 है, हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 4576। इसी हदीस को इमाम तबरानी मोजमल कबीर में लेके आए, उसकी जिल्द नंबर 5 है, हदीस का जो इंटरनेशनल नंबर चल रहा है वो है 4969। हदीस क्या है कि अखबरना मुहम्मद इब्न मुसन्ना क़ाल हद्दसना यहया इब्न हम्माद क़ाल हद्दसना अबू अमानता अन सुलेमान क़ाल हद्दसना हबीब इब्न अबी साबित अन अबी तुफैल अन ज़ैद इब्न अरकमा क़ाल लम्मा राजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन हज्जतिल वादा व नाज़ला गदीर खुम्मिन। हज़रत ज़ैद बिन अरकम, पूरी सनद मैंने आपके सामने बयान कर दी। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि जब हम आका अलैहिस्सलाम की मैयत में संगत में आखिरी हज करके हिज्जतुल विदा करके वापस तशरीफ़ लेके जा रहे थे आका अलैहिस्सलाम, तो जब गदीर खुम के मुकाम पे आका अलैहिस्सलाम पहुँचे, आमर बिदौहातिन फ़कुमना, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इधर साहिबान लगा दो, खैमे लगा दो, यानी क़याम के लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान कर दिया। सुम्मा क़ाला, और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पे जलवा फरोज हुए। आका अलैहिस्सलाम ने खुतबा इरशाद फरमाया। ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं, आका अलैहिस्सलाम फरमाया का अन्नी कद दुईतु फ़अजबतु इन्नी कद तरक्तु फ़ीकुमुस सकलैनि अहदुहुमा अकबर मिनल आखिर। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं देख रहा हूं कि मुझे बुलावा आने वाला है, यानी मुझे जिस काम के लिए मैं आया था, जिस मिशन के लिए आया था, उसको मैंने मुकम्मल कर दिया है, पूरा कर दिया है। अब मुझे बुलावा आने वाला है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ मैं लौटने वाला हूं। जब बुलावा आएगा मैं उसको कबूल कर लूंगा। अब मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारे अंदर दो सकलैन, दो भारी चीजें दे के जा रहा हूं, और वो दो में से हर एक दूसरे से अकबर है। क्या? किताबुल्लाह तआला व इतरती अहलो बैती। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक अल्लाह की किताब कुरान और दूसरी मेरी अहले बैत मेरी इतरत है, यानी कुरान अहले बैत से अकबर है और अहले बैत कुरान से अकबर है। हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते दोनों एक दूसरे से बढ़कर है, और वो दो चीजें तुम्हारे अंदर छोड़ के जा रहा हूं। आगे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फनजुरू कैफा तखलुफूनी फीहिमा, मैं देखता हूं कि तुम मेरे बाद उनके साथ क्या सलूक करोगे, दोनों के साथ, कुरान के साथ और मेरी अहले बैत और इतरत के साथ। फ़इन्नहुमा लन यतफर्रक़ हत्ता यरिदा अलैयल हौदा, बेशक वो दोनों जो हैं वो साथ साथ रहेंगी, इकट्ठी रहेंगी, कुरान और मेरी अहले बैत कभी भी जुदा नहीं होंगी, यहां तक कि हौज़े कौसर पे क़यामत के रोज भी दोनों मेरी अहले बैत, मेरी इतरत और कुरान साथ और इकट्ठे आएंगे। ये बयान करके यार लोग इसको अलग अलग कर देते हैं इस खुतबा को, जबकि देख लें कि एक ही मुकाम पे इकट्ठा खुतबा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, वो भी बयान कर रहे हैं, कुरान और मेरी अहले बैत। और अहले बैत और इतरत का कहा तो कुछ लोगों के दिल में ये बात भी आ सकती थी, पता नहीं कौन सी अहले बैत है जिनको छोड़े जा रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम की सारी आल औलाद, असब और नसब, हजूर अलैहिस्सलाम का खानदान, वो सारा ही उनको पकड़ना है, उनको थामना है।
तो इसलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद भी फरमा दिया और आगे प्रैक्टिकल करके सुन्नत भी क्रिएट कर दी। वो क्या फरमाते हैं, ये कह के सुम्मा काला, हजरत ज़ैद बिन अरकम फरमाते हैं कि फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोबारा इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह मौलाया व आना वलिय्यु कुल्ले मोमिनिन, कि बेशक अल्लाह मेरा मौला है, हजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, और मैं जो हूं मैं हर मोमिन का मौला और वली हूं। सुम्मा आखज़ बियद अलीयन, फिर आका अलैहिस्सलाम ने मौला अली अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ लिया, फ़क़ाला, और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन कुन्तु वलियहू फ़हाज़ा वलियहू। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनो फिर, जिसका मैं वली हूं बस उसका ये अली भी वली है। अल्लाहुम्मा वाली मन वालाहू व आदि मन आदाहू। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला तू भी उसका वली बन, उसका मौला बन, जो अली को वली माने, अली को मौला जाने, और तू उसकी मदद कर जो अली की मदद करे। तो गोया इस हदीस मुबारका से बहुत कुछ बयान हो रहा है। एक एक हदीस पे मैं एक एक घंटा लेक्चर दे सकता हूं, लेकिन मैं इसकी शरह की तरफ नहीं जा रहा, बस आपको मैं सनद के साथ अहादीस बता रहा हूं जिसमें आका अलैहिस्सलाम ने मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत का ऐलान किया है, ऐलान गदीर किया है। ईद गदीर की अहमियत बयान कर रहा हूं आपके सामने कसरत के साथ हदीस देकर। तो इस हदीस में भी आका अलैहिस्सलाम ने मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत का ऐलान कर दिया, और इसी के बारे में इमाम हाकिम फरमाते हैं कि हाज़ा हदीसुन सहीहुन, और इब्ने कसीर फरमाते हैं, अल्लामा इब्ने तैमिया के शागिर्द हैं, वो कहते हैं, और फिर अल्लामा ज़हबी कहते हैं कि हाज़ा हदीसुन सहीहुन, दोनों कहते हैं कि यह हदीस सही है, इतनी आला दर्जे की हदीस है। अगली हदीस देना चाहता हूं, इस हदीस को इमाम इब्ने माजा अपनी सुनन में लेके आए हैं, उसकी जिल्द नंबर 1 है, और हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 121। इसी हदीस को इमाम निसाई सुनन कुबरा में लेके आए, उसकी जिल्द नंबर 5 है, और हदीस का नंबर चल रहा है 8399। इसी हदीस को इमाम इब्ने अबी शैबा अपनी अल मुसन्नफ में लेके, जिल्द नंबर 6 है। हदीस का जो इंटरनेशनल नंबर चल रहा है वो है 32,078। इसी हदीस को इमाम इब्ने असाकिर अपनी तरीक मदीना और दमिश्क में लेके आए, जिल्द नंबर 42 सफ़ा नंबर 115। हदीस क्या है कि हद्दसना अली इब्न मुहम्मद हद्दसना अबू मुआविया हद्दसना मूसा बिन मुस्लिम अन इब्न साबित व हुवा अब्दुर्रहमान अन साद इब्न अबी वक्कास क़ाला समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तवील हदीस में बयान करते हैं कि मैंने खुद ताजदार कायनात को फरमाते हुए सुना कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला, और ये मैंने पूरी सनद के साथ ये हदीस बयान कर दी। अगली हदीस देना चाहता हूँ, इस हदीस को इमाम इब्ने माजा अपनी सुनन में लेके आए, उसकी जिल्द नंबर 1 है, हदीस का नंबर है 116। हद्दसना अली इब्न मुहम्मद हद्दसना अबुल हुसैन अखबरनी हम्माद इब्न सलमा अन अली इब्न ज़ैद इब्न जुदआन अन अदी इब्न साबित अन अल बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला अक़बलना मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी हज्जतिल्लती हज्जा फ़नाज़ला फ़ी बाद तरीक़ फ़अमर सलात जामिअतन फ़अख़ज़ बियद अलिय्यन फ़क़ाल अलस्तु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम क़ालू बला क़ाल अलस्तु औला बिकुल्लि मुमिनिन मिन नफ्सिही क़ालू बला क़ाल फ़हाज़ा वलिय्यु मन आना मौलाहु अल्लाहुम्मा वाली मन वालाहु अल्लाहुम्मा आदि मन आदाहु। इस हदीस को भी हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मैयत में संगत में आखिरी हज करके वापस जा रहे थे। जब हम एक रास्ते में पहुँचे तो वहाँ आका अलैहिस्सलाम ने एक जगह पे पहुँचे, एक मुकाम पे पहुँचे, तो आका अलैहिस्सलाम ने बाद जमात नमाज का ऐलान करवाया, हुक्म दिया, और फिर उसके बाद मेंबर सजा दिया गया। फ़ाख़ज़ बियद अलिय्यन, आका अलैहिस्सलाम ने मौला अली अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ के बुलंद किया और पूछा, मैं मोमिनों की जानों से ज़्यादा करीब नहीं हूँ? सब ने कहा क्यों नहीं या रसूल अल्लाह? और आका अलैहिस्सलाम फरमाया कि मैं हर मोमिन की नफ्स से ज़्यादा करीब हूँ। सब ने कहा जी हाँ या रसूल अल्लाह। फिर आका अलैहिस्सलाम फरमाया हाँ सुनो, फिर ये उसका वली है अली जिसका मैं वली हूँ। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मौला तू उसका वली बन जो इसको वली अली को वली जाने, तू उसकी मदद कर ऐ मेरे मौला जो अली की मदद करे। इसको इमाम इब्ने माजा ने रवायत किया। इसके अलावा फिर इमाम तहावी अगली हदीस मुश्किल असार में लेके जिल्द नंबर 5 है, हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 1760। इसको भी
जो हदीस है वो बयान कर रहे हैं, ज़ैद बिन अरकम ने भी लिया है, दीगर ने भी लिया है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कुन्तु मौला फ़अलियुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अगली हदीस देना चाहता हूँ, इसको भी इमाम तहावी मुश्किल असार में लेके है, उसकी जिल्द नंबर 5 है, हदीस का नंबर 1760 है, उसके साथ जुड़ी हुई हदीस है ये। इस हदीस को हद्दसना इब्राहीम बिन मरज़ूकिन काल हद्दसना अबू आमिर अल-अक़दियो काल हद्दसना कसीर इब्न ज़ैद अन मुहम्मद इब्न अमर इब्न अली अन अबीह अन अली अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदर शजरता बिखुम्मिन फ़खरज आखिज़न बियदिही अलीयन फ़क़ाल या अय्युहन्नास अलस्तुम तशहदून अन्नल्लाह रब्बुकुम क़ालू बला क़ाल अलस्तुम तशहदून अन्नल्लाह व रसूलहु व औला बिकुम मिन अनफुसिकुम व अन्नल्लाह व रसूलहु मौलायाकुम क़ालू बला क़ाल फ़मन कुन्तु मौलाहु फ़इन्न हाज़ा मौलाहु। इस हदीस को भी मौला अली अलैहिस्सलाम रवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम दरख्त के पास गदीर खुम के मुकाम पे तशरीफ़ फरमा हुए और मेरा हाथ पकड़ के बाहर तशरीफ़ लाए और मिंबर के ऊपर जलवा फरोज़ हुए और या अय्युहन्नास कह के लोगों को मुखातब किया। फरमाया क्या तुम इस बात की गवाही नहीं देते कि अल्लाह तुम्हारा रब है? साहब ने कहा क्यों नहीं या रसूल अल्लाह, अल्लाह हमारा रब है। फिर फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने इस बात की गवाही नहीं देते कि अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारी जानों से बढ़कर करीब है, औला है तुम्हारी जानों से? साहब ने कहा या रसूल अल्लाह हाँ। फिर फरमाया कि क्या इस बात की गवाही नहीं देते कि अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारा मौला है? साहब ने कहा कालू बला या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं, अल्लाह भी हमारा मौला है, उसका रसूल भी हमारा मौला है। तो आका अलैहिस्सलाम ने मौला अली अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ के बुलंद किया और फरमाया सुनो फिर फमन कुन्तु मौलाहु फ़इन्न हाज़ा मौलाहु, तो सुन लो जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला है। अगली हदीस देना चाहता हूं, इस हदीस को इमाम तहावी मुश्किल असार में लेके आए हैं, उसकी जिल्द नंबर 5 है और हदीस का नंबर 1761 है। इसमें भी मौला अली अलैहिस्सलाम ने वही गवाही मांगी थी वो मैदान में। हद्दसना अबू उमय्या क़ाल हद्दसना सहल इब्न आमिर अल-बाजलियो क़ाल हद्दसना ईसा इब्न अब्दुर्रहमान क़ाल अख़बरनी अबू इसहाक़ अन अमर ज़ीमर क़ाल समेअतु अलिय्यन यनशुदु अन्नास फ़ी रहबत मन समिअ रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु यौम गदीर खुम्मिन इल्ला क़ामा फ़क़ामा बिदअतु अशरा रजुलन फ़शहिदू अन्नहुम समिअ रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी यौम गदीर खुम्मिन यक़ूलु अल्लाहुम्मा मन कुन्तु मौलाहु फ़इन्ना अलिय्युन मौलाहु अल्लाहुम्मा वालि मन वालाहु व आदि मन आदाहु। इसमें भी वो कहते हैं अमर ज़ीमुर कहते हैं कि ज़ीमुर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप रवायत करते हैं कि मैंने खुद मौला अली अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना कि वो एक बड़े खुले और वसी मैदान में आप फरमा रहे थे, तो बताओ तुम में से कोई गवाही देता है अल्लाह की कसम खा के कि जब आका अलैहिस्सलाम ने गदीर खुम के मौका पे ऐलान किया था जिसका मैं मौला उसका अली मौला, वो बंदा गवाही दे जिसने अपने कानों से वहां सुना और देखा हो अपनी आंखों से। तो 10 से ज्यादा लोग खड़े हो गए। फ़क़ाम बिदअतु अशरा रजुलन फ़शाहिदू अन्नहुम सामिअ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी यौम गदीर खुम्मिन। 10 से ज्यादा लोग खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि हम गवाही देते हैं कि हम गदीर खुम के मुकाम पे हमने आका अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना था मन कुन्तु मौला फ़इन्ना अलिय्युन मौलाहु, जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला, और मौला तू उसका वली बन जो अली को वली जाने, उसकी मदद कर जो अली की मदद करे, वक़्ज़ुल मन ख़ाज़लहु उसको जलील कार जो अली की मदद नहीं करता। इसी तरह अगली हदीस देना चाहता हूं, इस हदीस को इमाम तहावी मुश्किल असार में लेके जिल्द नंबर 5 है और हदीस का 1762 है। ये तीनों हदीस साथ एक दूसरे के साथ जुड़ी है, तीनों की तीन। इसमें हद्दसना अहमद बिन शुऐब अन-नसाई हद्दसना हारून हद्दसना मुसअब बिन मिक़दाम हद्दसना फ़ित्र इब्न खलीफ़ता अन अबी तुफ़ैल आमिर बिन वासिला क़ाल जामा अली अन्नास फ़ी रहबत फ़क़ाल अनशुदु बिल्लाहि कुल्लु इम्रिइन समिअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु यौम गदीर खुम्मिन मा समिअ फ़क़ाम उनास मिनन नास फ़शहिदू अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल यौम गदीर खुम्मिन अलस्तुम तालमून अन्नी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व हुवा क़ाइमुन सुम्मा अख़ज़ बियदि अली फ़क़ाल मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु अल्लाहुम्मा वालि मन वालाहु व आदि मन आदाहु। ये भी वही तवील हदीस है कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने जब गवाही मांगी,
वो खुले वसी मैदान में, बताओ तुम में से कोई गवाही देता है कि आका अलैहिस्सलाम ने गदीर खुम के मौका पे ये ऐलान किया था कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो बेशुमार सहाबा कराम खड़े हो गए, एक रवायत में 12, एक रवायत में 10 से ऊपर, एक रवायत में 13, एक रवायत में 16, वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा हम गवाही देते हैं कि हमने आका अलैहिस्सलाम को ये फरमाते हुए सुना था, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, और मौला तू भी उसका मौला मान जो अली को मौला माने, तू उसकी मदद कर जो अली की मदद करे, तू उसको जलील कर जो अली का दुश्मन है। अब अगली हदीस देना चाहता हूँ। इस हदीस को इमाम इब्ने असीर ने उसदुल गबा में लिया है और दीगर कुतब में भी यह हदीस मौजूद है। इमाम तहावी ने भी इसको लिया है। इसको हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला रवायत करते हैं कि समेत अली बिन रहबत यनशुदुन्नास मन सामिअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन कुन्तु मौला फअलियुन मौलाहु अल्लाहुम्मा वालिमन वालाहु व आदिमन आदाहु फ़क़ाम सनाअशरा बदरियन फ़शाहिदू अन्नहुम सामिअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल ज़ालिका। इसमें भी वही हदीस है। अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला रवायत करते हैं कि वो खुले मैदान में जब मौला अली अलैहिस्सलाम ने सहाबा से गवाही मांगी, बताओ तुम में से कोई गवाही देता है जिसने अपने कानों से सुना हो, आंखों से देखा हो कि गदीर खुम के मुकाम पे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो 12 बदरी सहाबा खड़े हुए, उनके हम गवाही देते हैं, हमने खुद सुना था आका अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अगली हदीस देना चाहता हूँ। इस हदीस को इमाम नसाई खसाए से अली इब्न अबी तालिब में लेके आए, उसकी हदीस का नंबर 98 है। इसी हदीस को इमाम इब्न कसीर अल बदाया व निहाया में लेके जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर है 209। इसको हज़रत सईद बिन वहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं। हद्दसना हुसैन बिन हुरैस सन फदल बिन मूसा अनिल आमिश अन अबी इसहाक अन सईद बिन वहब क़ाल क़ाल अली फिर रहबत अनशुदु बिल्लाहि मन समिअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम गदीर खुम यक़ूल इन्नल्लाह वलिय्यी व अना वलियुल मोमिनीना व मन कुन्तु वलियहु फहाज़ा वलियुहु अल्लाहुम्मा वालिमन वालाहु व आदिमन आदाहु वंसुर मन नसरहु। इसमें भी सईद बिन वहब रज़ी अल्लाह तआला रवायत करते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने खुले मैदान में सहाबाए कराम से कहा कि अल्लाह की कसम खा के गवाही दो, तुम में से कोई है जिसने आका अलैहिस्सलाम को गदीर खुम के मौका पे ये ऐलान करते हुए सुना हो कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो सहाबा ने इस बात की गवाही दी कि हाँ, हमने अपने कानों से सुना था, आंखों से देखा था कि आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया था कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला, और मौला तू उसका मौला बन जो अली को मौला जाने, और तू उसका दुश्मन बन जो अली को दुश्मनी रखे, उसकी मदद कर जो अली की मदद करे। और इसको बारे में इमादुद्दीन इब्ने कसीर कहते हैं वहाज़ा इसनादुन जय्यदुन, इसकी जो असनाद हैं वो जय्यद हैं, यानी इतनी आला दर्जे की सिका हदीस है ये। अगली हदीस देना चाहता हूँ, जल्दी जल्दी मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ। इस हदीस को इमाम नासरुद्दीन अलबानी अपनी सिलसिलतुल हदीसो सैया में लेके है, उसकी जिल्द नंबर 4 है और सफ़ा नंबर है 335। ये वही हदीस जो है वो सईद बिन वहब वाली वो रवायत करके आगे वो बयान करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मन कुन्तु मौला फ़ाज़ अलियुन मौला अल्लाहुम्मा वालिमन वाला व आदिमन आदाहु वंसुर मन नसर वख़्ज़ुल मन ख़ाज़लहु। अगली हदीस देना चाहता हूँ। इस हदीस को भी अल्लामा नासरुद्दीन अलबानी ही रवायत कर रहे हैं सिलसिलतुल हदीसो सैया में, उसकी जिल्द नंबर 4 है, सफ़ा नंबर 336। और इसी हदीस को जो मैंने आपके सामने बयान की है, इसी हदीस को फिर इमाम अहमद बिन हम्बल मुस्नद में जिल्द नंबर 1 और हदीस का नंबर 641, इमाम इब्ने अबी आसिम अपनी सुन्ना में जिल्द नंबर 2 है, हदीस का नंबर इंटरेस्ट चल रहा है 1372। अन ज़ज़ान इब्न उमर क़ाल समेत अलियन फिर रहबत, वही हदीस चल रही है। हज़रत बिन उमर कहते हैं कि हमने आका अलैहिस्सलाम के प्यारे भाई मौला अली अलैहिस्सलाम को वो खुले मैदान में रहबा में ये फरमाते हुए सुना कि तुम में से है कोई गवाही दे इस बात की कि गदीर खुम के मौका पे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन कुन्तु मौला फ़ाज़ा अलियुन मौला। तो फिर वो कहते हैं कि फ़शाहिदू सलासत अशरा रजुलन, 13 के करीब सहाबा खड़े हो गए और उन्होंने वो गवाही दी कि हम गवाही देते हैं कि हुज़ूर ने फरमाया था मन कुन्तु मौला फ़अलियुन मौलाहु अल्लाहुम्मा वालिमन वालाहु व आदिमन आदाहु वंसुर मन नसरहु वख़्ज़ुल मन ख़ाज़लहु। अगली हदीस देना चाहता हूँ जिसमें भी वो सईद बिन वहब वाली रवायत है, इसमें भी वो रवायत करते हैं वही हदीस जो है कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि बताओ तुम गवाही देते हो, मन सामिअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु यौम गदीर खुम इल्ला कामा,
जिसने सुना हो सिर्फ वो खड़ा हो और नहीं। फ़काम मिन क़िबाल सईद सित्तातुन व मिन क़िबाल ज़ैद सित्तातुन, हज़रत सईद की तरफ से भी 6 सहाबा खड़े हो गए, ज़ैद की तरफ से भी 6 सहाबा खड़े हो गए, टोटल 12। फ़शाहिदू अन्नहुम सामिअू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु अली यौम गदीर खुम्मिन अलैहिस्सलाहु औला बिल मोमिनीन क़ालू बला क़ाल अल्लाहुम्मा मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुल मौलाहु। 6 हज़रत ज़ैद की तरफ से सहाबा खड़े हुए और 6 सहाबा सईद की तरफ से खड़े हुए। उनका हम गवाही देते हैं कि गदीर खुम के मौका पे आका अलैहिस्सलाम ने ये ऐलान किया था, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अगली हदीस देना चाहता हूँ। इस हदीस को भी इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुस्नद में लिया, जिल्द नंबर 1 है, हदीस का नंबर है 950। इसी तरह इमाम नसाई ने सुनन कुबरा में लिया, जिल्द नंबर 5 है, हदीस का नंबर है 8473। इमाम मोहम्मद ज़िया मक्सी ने इसको हदीस मुख्तारा में जिल्द नंबर 2 हदीस का नंबर 480 है। इसमें भी हज़रत सईद और ज़ैद दोनों रवायत कर रहे हैं। ज़िदान बिन उमर वाली जो रवायत है वो बयान कर रहे हैं, और इसमें इजाफा किया वनसुर मन नसरहु वख़्ज़ुल मन ख़ज़ला, वही रवायत है इसमें भी। अगली हदीस देना चाहता हूँ। इस हदीस को इमाम अहमद बिन हम्बल के बेटे हैं अब्दुल्ला बिन अहमद बिन हम्बल, वो ज़वाइदुल मुस्नद में लेके आए हैं। हदीस का नंबर 197 और 198 है। हदीस क्या है कि अन अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला तकाला शहीद तो अलीन फिर रहबत यनशुदन्नास है। वही मरूफ हदीस है कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला रवायत करते हैं कि मैंने देखा कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने वो मैदान में जब उनसे कहा था कि मुझे कोई गवाही दे, कोई शहादत दे अल्लाह की कसम खा के तुम में से कौन है जिसने अपनी आँखों से देखा, कानों से सुना हो कि गदीर खुम के मौका पर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो 12 सहाबा खड़े हुए थे। ये वही रवायत है दीगर तुरक के साथ। अगली हदीस देना चाहता हूँ, और इस हदीस को भी इमाम अहमद बिन हम्बल के बेटे अब्दुल्ला बिन अहमद बिन हम्बल ज़वाइदुल मुस्नद में लेके आए हैं, और उसका इंटरनेशनल नंबर है 201। हदीस क्या है कि अन अबी मरियम व रजुल मिनल जुलसाए अलीन अन अलीन अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला यौम गदीर खुम्मिन, और फिर वही आगे पूरी रवायत है मन कुन्तु मौलाहु फ़ाज़ा अलीयुन मौलाहु अल्लाहुम्मा वालिमन वालाहु वादिमन आदा वनसुर मन नसर वख़्ज़ुल मन ख़ज़लहु। अगली हदीस देना चाहता हूँ। इस हदीस को भी इमाम नासरुद्दीन अलबानी सिलसिलत हदीसो सय्या में लेके आया, उसकी जिल्द नंबर 4 है, सफ़ा नंबर है 335। अन तलहत बिन मुसर्रफ़ क़ाला समीअतुल मुहाजिर बिन उमैरा था औ उमैरा बिन मुहाजिर यक़ूल समीअतु अलियन। वो भी इस सनद के साथ आगे सारी रवायत वो भी लेके आए कि हमने मौला अली अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना कि तुम में से कोई है जो इस बात की गवाही दे जिसने अपने आँखों से देखा हो, कानों से सुना हो कि हुज़ूर ने फरमाया था गदीर खुम के मौका पे मन कुन्तु मौला फ़ाज़ा अलीयुन मौलाहु। और इसी हदीस को इमाम इब्न हिब्बान ने भी अपनी सही में लिया है, और इसको इमाम इब्न अबी आसिम ने अपनी सुन्ना में लिया है। जिसका नंबर है 1373, और फरमाया कि इसके जो रजाल हैं वो सिका है। इसी तरह अल्लामा ज़हबी ने भी इस हदीस को लिया, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा तुरीदूना मिन अलीन सलासा मर्रतिन इन्ना अलीन मिन्नी व अना मिन्हु व वली कुल्लि मोमिनिन मिन बादी। वो एक तवील हदीस है, इसमें भी आका अलैहिस्सलाम फरमाने बेशक अली मुझसे है, मैं अली से हूँ, और वो मेरे बाद तुम में से हर मोमिन का वली है। इसको इमाम अहमद बिन हम्बल ने लिया, इमाम तिरमिज़ी ने लिया, इमाम नसाई ने लिया, और कहा कि ये हदीस हसन भी है और हदीस सही भी है। और इमामुद्दीन इब्न कसीर ने अल बिदाया व निहाया में लिया, और वो भी फरमाते हैं कि हाज़ल हदीस व बेतुरकिन सहीहतिन, ये व हसनतिन, इसके तुरक सही भी हैं और हसन भी हैं। जिल्द नंबर 5 है और हदीस का नंबर है 3712। सुनन कुबरा में जिल्द नंबर 5 है और हदीस का नंबर है 8474। इसी तरह अगली हदीस देना चाहता हूँ। इसको इमादुद्दीन इब्न कसीर अल बिदाया व निहाया में जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 207 है, और फरमाया कि वहाज़ा इस्नादो जय्यदुन कवियुन व रिजालुहु कुल्लुहुम सिकातुन। ये वही पूरी हदीस बयान करके वो फरमाते हैं कि ये हदीस सही भी है और इसके जो इसनाद हैं बिल्कुल जय्यद हैं और कवि हैं और सिका है। अगली हदीस देना चाहता हूँ। इस हदीस को इमाम अहमद बिन हम्बल मुस्नद में लेके जिल्द नंबर 5 है, हदीस का इंटरनेशनल नंबर जगह 22,995। इमाम निसाई सुनन कुबरा में लेके हैं, उसकी जिल्द नंबर 5 है
और जो हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है वो चल रहा है 8467। इमाम हाकिम मुस्तदरक में लेके जिल्द नंबर 3 है, हदीस का नंबर है 4578। यह है तो बुरैदा वाली हदीस है। अन इब्न अब्बास अन बुरैदा क़ाल खरज तो मा अलियन इलल यमनी फ़राई तो मिन्हु जफ़्फ़तन फ़क़दिम तो अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़करतु अलियन फ़तनक्कस्तहु फ़जअल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतग़य्यरु वजहुहु फ़क़ाल या बुरैदा तो अलस्तु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम क़ुल्तु बला या रसूलल्लाह क़ाल मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु। ये वही हदीस है। हज़रत बुरैदा कहते हैं कि मैं मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ जंग में गया था यमन में, मुझे कोई शिकायत हुई, मैं आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचा तो सर नीचे करके मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में कोई इस तरह का जुमला कहा जिसमें कोई माज़ला तनकीस हो रही थी। तो मैं सर मेरा नीचे था, मैंने ऐसे सर उठाया तो आका अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक में जलाल था, रंग मुतगय्यर था। फरमाया क्या बुरैदा मैं तुम्हारे जानों से ज़्यादा करीब नहीं हूँ, ईमान वालों की जानों से ज़्यादा करीब नहीं हूँ? मैंने कहा क्यों नहीं या रसूल अल्लाह। तो फरमाया फिर सुनो, फिर जिसका मैं मौला उसका अली मौला। यानी मौला अली अलैहिस्सलाम की शिकायत को गवारा नहीं किया आका अलैहिस्सलाम ने। अगली हदीस भी वही है हज़रत बुरैदा वाली, और इस हदीस को भी इमाम अहमद बिन हम्बल मुस्नद में लेकर जिल्द नंबर 5 है, हदीस का नंबर है 23,078। और अल्लामा नासरुद्दीन अलबानी ने भी उसको लिया जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 335। अगली हदीस देना चाहता हूँ, इसको हज़रत अबू अयूब अंसारी ने लिया है और इसको भी अल्लामा नासरुद्दीन अलबानी ने लिया है, और इमाम तबरानी ने मोजम सगीर में लिया है जिल्द नंबर 1 है, हदीस का नंबर 191 है। मोजम औसत में लिया जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 346 है। वही जो रवायत थी कि एक वफ़द जो आया था जा रहतुन इला अली बिन रहबत क़ालू अस्सलामु अलैका या मौलाना क़ाला कैफ़ अकून मौलाकुम व अंतुम कौमुन अरबुन क़ालू समीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम गदीर ख़ुम्मिन यक़ूलू। वही जो एक वफ़द आया तो उन्होंने कहा कि आप पर सलाम हुए हमारे मौला। तो मौला अलैहिस्सलाम ने पूछा, तो अबू अयूब अंसारी रवायत कर रहे हैं कि मैं तुम्हारा मौला कैसे होगा, तुम तो अरब की कौम हो। तो उन्होंने कहा कि हमने गदीर खुम के मौका पे आका अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना था कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। इसको इमाम हैसमी फरमाते हैं कि जो इसको इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम तबरानी ने लिया है, व रिजाल अहमद सिकातुन, इमाम अहमद बिन हम्बल के जो रिजाल हैं वो सिका हैं, व रिजाल सिकातुन, यानी हदीस सही है। अगली जो हदीस है ज़ैद बिन अरकम से, अन ज़ैद बिन अरकम अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौला हाज़ा हदीसुन सहीहुन। और इस हदीस को इमाम ज़हबी तरीक़े इस्लाम में लेके है, जिल्द नंबर 3 है, सफ़ा नंबर है 625। अल्लामा इब्न तैमिया के ये शागिर्द हैं। फरमाते हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन, ये हदीस हसन भी है और सही भी है। इसी तरह अगली हदीस देना चाहता हूँ, इसको भी हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत कर रहे हैं, और इस हदीस को इमाम हाकिम मुस्तदरक में लेके है, जिल्द नंबर 3 है, हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 4576। अन ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा वलिय्युहु अल्लाहुम्मा वालि मन वालहु व आदि मन आदाहु। कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसका मैं मौला अली उसका वली है, और मौला तू भी उसका वली बन जो अली को वली जाने, तू उसका दुश्मन बन जो अली को दुश्मन जाने। काल हाज़ा हदीसुन सहीहुन अला शर्त शैखैन। इमाम हाकिम कहते हैं कि ये शैखैन यानी बुखारी मुस्लिम की शराइत के मुताबिक ये हदीस सही है। अगली हदीस देना चाहते हो, इसको इमाम हाकिम मुस्तदरक में लेकर जिल्द नंबर 3, हदीस का नंबर है 4577। अन्नहु सामिया ज़ैद इब्न अरकमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा वलिय्युहु अल्लाहुम्मा वालि मन वालहु व आदि मन आदाहु। वो इस तरीक़े से भी, इस सनद के साथ भी हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला। इसी तरह अगली हदीस देना चाहता हूँ, जिसको इमाम हाकिम मुस्तदरक में लेके है, जिल्द नंबर 3 है, और हदीस का नंबर 4578। और अगली हदीस 4579। ये मुस्तदरक हाकिम में लगातार हदीस आ रही हैं। इसमें हज़रत बुरैदा असलमी रवायत करते हैं, अन बुरैदा असलमी मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु वक़ाल हाज़ा हदीसुन सहीहुन अला शर्त मुस्लिम। इमाम मुस्लिम की शर्त पे ये हदीस सही है। इसी तरह अगली हदीस देना चाहता हूँ, और इस हदीस को ज़ैद बिन अरकम ने रवायत किया है, और इमाम तहावी मुश्किल असार में लेके जिल्द नंबर 5 है, हदीस का नंबर 1765 है। अन ज़ैद इब्न अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल लम्मा राजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन
हज्जतिल वादा व नाज़ला बेगदीर खुम्मिन अमर बिदौहातिन, वही कि जब गदीर खुम के मुकाम पे पहुँचे हम आका अलैहिस्सलाम की मैयत में आखिरी हज करके, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते इधर साहिबान लगा दो, खैमे लगा दो। सुम्मा क़ाल, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मिंबर पे जलवा अफरोज़ हुए, का अन्नी दो ई तो फ़ाजब तो इन्नी का तरक तो फ़ीकुमुस्सक़लैन अहदहुमा अकबर मिनल आखिर किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती। ये वही हदीस है नए तुरक के साथ, फ़न्ज़ुरू कैफ़ा तख़लुफ़ूनी फ़ीहिमा फ़इन्नहुमा लन यतफ़र्रक़ा हत्ता यरिदा अलैयल हौद। सुम्मा क़ाल इन्नल्लाह मौलाया व आना वलिय्यु कुल्लि मोमिनिन। सुम्मा अख़ज़ बियदि अलिय्यिन फ़क़ाल मन कुन्तु वलिय्यहु फ़हाज़ा वलिय्युहु अल्लाहुम्मा वालि मन वालाहु व आदि मन आदाहु। इसमें वही तवील हदीस है कि आका अलैहिस्सलाम ने हाथ पकड़ के बुलंद किया और फरमाया कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला, शहादत लेके, गवाही लेके। अगली हदीस देना चाहिए, इसको हज़रत अबू तुफ़ैल रवायत कर रहे हैं, ये भी वही हदीस है नए तुरक के साथ है। इसको इमादुद्दीन इब्ने कसीर जो अल्लामा इब्ने तैमिया के शागिर्द हैं, वो अपनी किताब अल बिदाया व निहाया में लेके जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 208 है। अन अबी तुफ़ैल अन ज़ैद बिन अर्क़म क़ाल लम्मा राजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन हज्जतिल वादा व नाज़ला गदीर खुम्मिन अमर बिदौहातिन, वही जब आका अलैहिस्सलाम की मैयत में हम आखिरी हज करके वापस पलटे, जब गदीर खुम के मुकाम पे पहुँचे, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या खैमे लगा दो, साहिबान लगा दो। सुम्मा क़ाल का अन्नी का दो ई तो फ़ाजब तो इन्नी का तरक तो फ़ीकुमुस्सक़लैन अहदुहुमा अकबर मिनल आखिर, वही हदीस है किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती फ़न्ज़ुरू कैफ़ा तख़लुफ़ूनी फ़ीहिमा फ़इन्नहुमा लन यतफ़र्रक़ा हत्ता यरिदा अलैयल हौद। सुम्मा क़ाल अल्लाहु मौलाया व आना वलिय्यु कुल्लि मोमिनिन। सुम्मा अख़ज़ बियदि अलिय्यिन फ़क़ाल मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा वलिय्युहु अल्लाहुम्मा वालि मन वालाहु व आदि मन आदाहु। इसको भी इमाम हाकिम ने और इमाम ज़हबी ने कहा है कि ये वहाज़ा हदीसुन सहीहुन, ये हदीस सही है। अगली हदीस देना चाहता हूँ जिसको इमाम इमादुद्दीन इब्ने कसीर अल बिदाया व निहाया जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 210 है, वो लेके आए। अन मैमून बिन अबी अब्दुल्लाह क़ाला क़ाला ज़ैद बिन अर्क़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अना अस्माउ, वही ज़ैद बिन अर्क़म रवायत कर रहे हैं मैमून बिन अबी अब्दुल्लाह से कि आका अलैहिस्सलाम के साथ हम मा रसूलुल्लाह मंज़िलन युक़ालु लहू वादी खुम्मिन, आका अलैहिस्सलाम के साथ एक मंजिल पे जा रहे थे। जब वादी खुम पे पहुँचे, फ़अमर बिस्सलात फ़सल्लाहा, आका अलैहिस्सलाम ने नमाज के लिए हुक्म दिया, नमाज अदा की। फ़ख़तबना वज़ुल्लिल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेसौबे अला शजरत सामुरिन मिन शम्स से, आका अलैहिस्सलाम बबूल का दरख्त था, उसके नीचे आका अलैहिस्सलाम के लिए स्टेज लगाया गया और साहिबान मुकर्रर किया गया। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़क़ाल लस्तुम तालमून औ लस्तुम तशहदून अन्नी औला बिकुल्लि मोमिनिन मिन नफ्सिही, आका अलैहिस्सलाम ने गवाही लिया, क्या मैं तुम्हारी जानों के ज़्यादा करीब नहीं हूँ? कालू बला या रसूलल्लाह। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़मन कुन्तु मौला फ़इन्ना अलिय्यन मौलाहु अल्लाहुम्मा वालि मन वालाहु आदि मन आदाहु। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनो फिर, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, और मौला तू भी उसका वली मान जो अली को वली जाने, तू उसकी मददगार जो अली की मदद करे। अगली हदीस देना चाहता हूँ, इस हदीस को अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी सिलसिलतुल हदीस सहिहा में लेके जिस नंबर 4 है, हदीस का नंबर है 1750। इसको हज़रत अबू तुफ़ैल रवायत कर रहे हैं, वही हदीस चल रही है। इसी तरह आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो क्या कहते हैं, खैमे लगा दिए गए। आका अलैहिस्सलाम मिंबर पर जलवा अफरोज़ हुए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया का अन्नी दो ई तो फ़अजब तो व इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस्सक़लैन अहदुहुमा अकबर मिनल आखिर किताबुल्लाह व इतरती अहल बैती फ़न्ज़ुरू कैफ़ा तख़लुफ़ूनी फ़ीहिमा फ़इन्नहुमा लन यतफ़र्रक़ा हत्ता यरिदा अलैयल हौद। सुम्मा क़ाल इन्नल्लाह मौलाया व अना वलिय्यु कुल्लि मोमिनिन। सुम्मा अख़ज़ बियदि अलिय्यिन फ़क़ाल मन कुन्तु वलिय्यहु फ़हाज़ा वलिय्युहु अल्लाहुम्मा वालि मन वालाहु व आदि मन आदाहु। अगली हदीस देना चाहता हूँ, इस हदीस को भी इमाम तिरमिज़ी ने लिया है, उसकी जिल्द नंबर 5 है और हदीस का नंबर है 3713, और फरमाया कि हादा हदीसुन हसनुन सहीयुन। ज़ैद बिन अर्क़म रवायत करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन कुन्तु मौला फ़अलियुन मौलाहु। इसी तरह इतनी कसरत के साथ ये हदीस हैं, इतनी कसरत के साथ मैं आपको क्या बताऊँ। फिर यही हदीस जो है, इसको अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी अपनी सिलसिलतुल हदीस सहिहा में लेकर जिल्द नंबर 4 है, जिसका नंबर 332 है। इसी तरह जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 334 है कि इसको हज़रत अन अबी सुलेमान, इसको अबू सुलेमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत कर रहे हैं, जो एक मुअज़्ज़िन थे, कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाहुम्मा मन कुन्तु मौला फ़अलियुन मौला अल्लाहुम्मा वालि मन वालाहु व आदि मन आदाहु वंसुर मन नसर वख़्ज़ुल मन ख़ज़लहु। इसी तरह अगली हदीस देना चाहता हूँ, इस हदीस को अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी ही रवायत कर रहे हैं,
और इमाम तबरानी ने इसको लिया है अपनी मोजम अल कबीर में। क्या है इस हदीस में भी वो फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं दो चीज़ें तुम्हारे अंदर छोड़े जा रहा हूँ, कुरान और मेरी अहले बैत, मुझे बुलावा आ जाएगा। और फिर फरमाया कि जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। इसी तरह अगली हदीस देना चाहता हूँ मैं। इस हदीस को इमाम तहावी मुश्किल असार में लेके आए हैं और इसको अतिया औफी रवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन कुन्तु मौला फ़ाज़ अली मौला अल्लाम वालिमन वाला वादिमन आदा। और इमाम तबरानी रवायत करते हैं कि रजाल सिकातुन रजाल मुस्लिम के रजाल पर ये इसके सिका है। और हदीस का नंबर है 5057, 5059 और 4983।